क्या क्या बताऊं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। अरे तो क्या हुआ, इंग्लिश सीरीज देखा कर, इंग्लिश की किताबें पढ़ा करो। मेरे से तो नहीं हो पाएगा यार। बताओ, तुम्हें इंग्लिश सीखने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये तो बहुत फनी भाषा है। तुम्हें पता है, हमारे भारत में अभी भी एक ऐसा गांव है जिसके लोग ही नहीं बल्कि बच्चे भी संस्कृत में बात करते हैं। चलिए आज उस गांव के बारे में ही जानते हैं जिसका बच्चा बच्चा भी संस्कृत में बात करता है। दोस्तों, भारत देश में हर भाषा के बारे में पढ़ाया जाता है और उन पढ़ाई जाने वाली भाषाओं में संस्कृत भी शामिल है। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से करीब 45 किलोमीटर दूर झीरी गांव में आज भी संस्कृत भाषा में ही बात की जाती है। 1000 लोगों की आबादी वाला ये गांव आज भी संस्कृत भाषा की रक्षा कर रहा है। इस गांव की दीवारों पर भी संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। देखा जाए तो यहाँ के लोगों ने संस्कृत भाषा को पूरी तरह से अपने जीवन में ढाल लिया है। गांव की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं। यहाँ लोग अपने दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से नहीं बल्कि नमो नमः से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि झीरी गांव के घरों के नाम भी संस्कृत में है। कई घरों के बाहर संस्कृत गृहम लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, शादी और अन्य त्योहारों पर महिलाएं संस्कृत भाषा में ही गीत गाती हैं। दोस्तों, आज के समय में संस्कृत को केवल एक पुरानी भाषा माना जाता है, बल्कि आधुनिक सर्वे के द्वारा भी ये पता लगाया गया है कि संस्कृत भाषा बोलने मात्र से ही हमारा शरीर बीमारियों से दूर हो जाता है, क्योंकि संस्कृत शब्दों से हमारे शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। चलो, ये तो हुई मध्य प्रदेश के गाँव की बात। दोस्तों, केवल यही नहीं है, एक गांव कर्नाटक में भी है जिसके लोग आपस में संस्कृत में ही बात करते हैं। आइए आपको उस गांव की ओर भी ले चलते हैं जिस गांव में संस्कृत भाषा को ही बात करने का माध्यम माना जाता है। दोस्तों, ये गांव कर्नाटक से 300 किलोमीटर दूर तुंग नदी के किनारे बसा मत्तूर है। इस गांव में ऐसा देखा गया है कि यहाँ का हर नागरिक संस्कृत में ही बोलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मत्तूर गांव की आबादी 3000 है और हर प्राणी संस्कृत में ही बात करता है। दोस्तों, भारत देश के कोने कोने में आज हर कोई जहां इंग्लिश को सीखने के लिए आगे आता है, वहीं मध्य प्रदेश के झीरी गांव के किसान, बच्चे, महिलाएं सभी फर्राटेदार संस्कृत में बात करते हैं। इस गांव में संस्कृत बोलने की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता विमला तिवारी ने 2002 में की थी। उन्होंने गांव में संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था। धीरे धीरे इस गांव के लोग इस प्राचीन भाषा के करीब आने लगे और आज पूरा गांव संस्कृत बोलता है। वहां रहने वाले लोगों के अनुसार उन्हें संस्कृत भाषा में अपनापन सा लगता है। दिलचस्प बात ये है कि दूसरी जगह शादी कर चुकी गांव की बेटियां भी वहां जाकर संस्कृत पढ़ा रही हैं। अगर हम संस्कृत के बारे में बात कर ही रहे हैं कि कितने लोग हैं जो आजकल संस्कृत जानते हैं। दरअसल भारत देश की परंपराओं और ज्ञान की नींव कहे जाने वाले वेदों और पुराणों में ही अब संस्कृत देखने को मिलती है। अगर भारत देश में संस्कृत बोलने वालों का आंकड़ा निकाला जाए तो केवल 1 या 2% लोग ही ऐसे होंगे जो संस्कृत बोलते हैं। और दोस्तों, मत्तूर गांव का तो बच्चा बच्चा भले ही कितनी भी भाषाएं जानता हो, लेकिन उसको सुनते हैं तो संस्कृत भाषा ही सुनाई देती है। मत्तूर गांव में तो हमेशा से ही संस्कृत बोली जा रही है, लेकिन वहां के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि 1981 में संस्कृत भारती नामक संस्था की 10 दिनों की कार्यशाला में वहां के लोगों ने संस्कृत भाषा को सीखा था और संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ती गई तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इस गांव में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार होता रहा। इसके पड़ोसी उडुपी में पेजावर मठ के संत सहित कई प्रमुख हस्तियों ने भी संस्कृत भारती में हिस्सा लिया। जब संतों ने संस्कृत भाषा को संरक्षित करने के लिए मत्तूर में गांव वालों के उत्साह को देखा तो उन्होंने तुरंत संस्कृत भाषा को अपनाने की मांग की, जिसे गांव के लोगों ने दिल से स्वीकार कर लिया और आज भी संस्कृत भाषा की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, संस्कृत भारती एक ऐसी संस्था है जो आज के समय में फिर से संस्कृत भाषा को बोलचाल की भाषा बनाने का प्रयास कर रही है। संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए भारत सरकार से पद्मश्री प्राप्त चमू कृष्ण शास्त्री ने इस संस्था की नींव 1996 में रखी थी, जिससे प्रभावित होकर कर्नाटक का ये गांव आज संस्कृत भाषा बोलने वाले गांव का रिकॉर्ड बना पाया है। तो दोस्तों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, संस्कृत केवल बोलने के लिए नहीं है,
संस्कृत केवल एक दूसरे से बात करने के लिए नहीं है। दरअसल संस्कृत से हम और हम से संस्कृत है। इसलिए संस्कृत के लिए हमें और आपको आगे आना होगा और अपने बारे में जानना होगा। तो अगर संस्कृत सेवा पर किया गया हमारा छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।